क्या जरूरतें हैं, उनकी समस्याओं और चुनौतियों को पहचानें, उनकी भाषा और संदर्भ का उपयोग। ज्ञानी बनने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देना एक कला है जो अनुभव, ज्ञान और सही दृष्टिकोण से विकसित होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो आपको एक जानी और प्रभावशाली वक्ता बनने में मदद करेंगे। 1. अध्ययन और ज्ञान का विस्तार करें। नियमित अध्ययन, विभिन्न विषयों पर पढ़ें और अपनी जानकारी का विस्तार करें। महान व्यक्तियों की जीवनियां, सफल व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लें। गहराई से सोचें, हर विषय को गहराई से समझें और उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान दें। 2. आत्मनिरीक्षण, अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखें। 3. दर्शकों को समझें, ये जानें कि आपके श्रोता कौन हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं। उनकी समस्याओं और चुनौतियों को पहचानें, उनकी भाषा और संदर्भ का उपयोग करें। 4. स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें, जटिल बातें सरल शब्दों में समझाएं, अपने संदेश को कहानी या उदाहरण के माध्यम से पेश करें। 5. उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास के साथ बोलें, आपके शब्दों में ऊर्जा और सच्चाई होनी चाहिए। अपनी बात को ईमानदारी और जुनून के साथ व्यक्त करें। 6. अनुशासन और धैर्य का पालन करें, खुद को अनुशासन में रखें, रोज नई चीजें सीखने और सुधारने की करुणा और अस्तित्व। गौतम बुद्ध के शांति संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके उपदेशों का सार शांति, अहिंसा, करुणा और अस्तित्व है। यहाँ उनके कुछ प्रमुख शांति संदेश दिए गए हैं। 1. अहिंसा और करुणा। घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। दिमाग, अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों ही जीवन में अशांति का कारण बनते हैं। संतुलन में रहना ही शांति का मार्ग है। मन की शांति, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से अधिक श्रेष्ठ है। ध्यान का महत्व, जो व्यक्ति ध्यान करता है और अपनी चेतना को शांत करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। सत्य और धर्म का अनुसरण, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं। सत्य और धर्म ही शांति का स्रोत है। बुद्ध का संदेश है कि आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों, कर्मों और शब्दों को शुद्ध करना होगा। आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता के लिए मुख्य साधन बताया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत करना और बाहरी घटनाओं से प्रभावित न होना सीखा। विशेष रूप से गौतम बुद्ध ने शांत रहना और मन की स्थिरता बनाए रखना कई साधनाओं और दृष्टिकोणों के माध्यम से सीखा। उनके जीवन और शिक्षाओं से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ सकते हैं। 1. मेडिटेशन, ध्यान। बुद्ध ने ध्यान को आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता के लिए मुख्य साधन बताया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत करना और बाहरी घटनाओं से प्रभावित न होना सीखा। विशेष रूप से उन्होंने विपश्यना, वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना, ध्यान की विधि अपनाई। संवेदनशीलता और स्वीकृति, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख और कष्ट स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम उन्हें समझते और स्वीकार करते हैं तो मन शांत हो जाता है। उन्होंने कहा, सभी चीजें अस्थायी है। इस सत्य को स्वीकार करना आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अहंकार का त्याग, बुद्ध ने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर शांति प्राप्त की। उन्होंने सिखाया कि अहंकार मनुष्य को अस्थिर और अशांत बनाता है। उनके जीवन और शिक्षाओं से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ क्या जरूरतें हैं, उनकी समस्याओं और चुनौतियों को पहचानें, उनकी भाषा और संदर्भ का उपयोग। ज्ञानी बनने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देना एक कला है जो अनुभव, ज्ञान और सही दृष्टिकोण से विकसित होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो आपको एक जानी और प्रभावशाली वक्ता बनने में मदद करेंगे। 1. अध्ययन और ज्ञान का विस्तार करें। नियमित अध्ययन, विभिन्न विषयों पर पढ़ें और अपनी जानकारी का विस्तार करें। महान व्यक्तियों की जीवनियां, सफल